हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कल मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के आज के परफॉर्मेंस की कि आज उसने किया क्या, तो अगर हम देखें तो एक बिल्कुल छोटे से नैरो रेंज में इसने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। पूरा मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था। लास्ट में थोड़ी सी मोमेंटम आई है, बट स्टिल अगर हम देखें तो ये अपने हाई के आसपास तक ही पहुंच पाया। हाई के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिली है, तो इसे हम कंप्लीटली साइडवेज ही कहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कल की प्लानिंग क्या हो सकती है। अगर हम देखें तो आज का जो इसका हाई था, ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल पहले से भी है। अगर हम देखें तो ये यहां, फिर यहां, अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले चुका है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली जब ये इसके ऊपर निकल के सस्टेन करे तो हम बाई प्लान करेंगे। और उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही 42,380 के ऊपर निकलता है तो हम उस केस में बाई प्लान करेंगे। एक हम 70 से 80 पॉइंट का एसएल लगाएंगे यहाँ पे, और पहला टारगेट हम लगाने वाले 42,460 470 वाला जो, ये वाला जो पॉइंट है, ये होगा हमारा पहला टारगेट। अगर यहां रेजिस्टेंस फेस करता है हम अपने प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। अगर हमें दिखता है कि नहीं अभी भी स्ट्रेंथ है, तो उस केस में हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। और सेकंड टारगेट हमारा ये वाला जोन होगा, जो होगा 42,550 560 का जो जोन है, वो हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में कल के लिए। अब हम बात करें सेलिंग लेवल। अगर हम देखें तो आज जो यहां से ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, कल भी वही सपोर्ट लिया गया था। और हम देखें तो ये इसका पीछे का भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही यहां से ब्रेकडाउन आएगा तो एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो हम क्या करने वाले, जैसे ही 42,220 या 42,200 को जैसे ही ब्रेक करेगा, तो हम उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट प्लान करेंगे 42,100 का। और उसके नीचे निकलता है तो 42,000 से थोड़ा पहले, दैट मींस कि 42,020 का होगा हमारा सेकंड टारगेट निफ्टी बैंक में। हमें क्या करना है, 42,200 के नीचे जैसे निकलता है हम सेल करेंगे। 42,100 और 42,020 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। 70 से 80 पॉइंट का ऐसे लगा के, और इन दोनों टारगेट को हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई निफ्टी बैंक की बात। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की हम बात करें तो ये भी आज पूरे दिन शुरू में जो फॉल मिला मिला, उसके बाद साइडवेज में ही ये चला गया। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में, तो निफ्टी ज्यादा वीक हो चुका है, ऐसा हमें चार्ट पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। हम इसमें क्या करने वाले, हम इसमें सिंपली ये दो लेवल, आज का लो और कल का लो, इन दोनों को हम मार्क करने वाले हैं। जब ये इन दोनों में से किसी एक साइड ब्रेक करे, यहां से अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाई के लिए जाएंगे। हम कब बाई के लिए जाएंगे, जब ये 18,220 के ऊपर निकलता है तो हम 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट बनाएंगे 18,260 का। और उसके ऊपर निकलता है तो 18,280 18,285 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट निफ्टी में। अब हम बात करते हैं सेलिंग लेवल। जैसे ही ये आज के लो को ब्रेक करता है तो उस केस में हम सेल साइड जाएंगे। जब ये 18,130 नहीं, थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे, 18,125 या 18,120 के नीचे हम सेल करेंगे। 25 पॉइंट का एसएल यहाँ पे मोर देन इनफ होगा। और हम जो टारगेट बनाएंगे, पहला टारगेट होगा हमारा 18,080 का। और इसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो लो देख रहे हैं आप, 18,050 का होगा आपका सेकंड टारगेट सेलिंग साइड पे निफ्टी में। तो इस तरीके से आप कल के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है रिलायंस। अगर रिलायंस को आप देखेंगे तो आज इसमें एक फ्रेश यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से रिलायंस के दो ट्रेजेक्टरी ओपन हो रहे हैं, एक तो 2520 का, और उसके नीचे अगर स्लिप होता है तो 2480 का ट्रेजेक्टरी यहां से ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जहां हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इसके क्रूशियल पॉइंट्स होने वाले हैं जो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, मैं इसमें बाइंग साइड इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन आया है, तो हो सकता है कि अगर बाउंस मिले तो ये सपोर्ट लेके और ऊपर भी आ सकता है। वो फेक ब्रेकडाउन के तौर पे कंसीड किया जा सकता है, बट स्टिल मैं बाइंग साइड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर पे नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग साइड जाएंगे। सेलिंग कब करेंगे, जब ये 2540 2541 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम 6 से 8 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट हम बनाएंगे 2530 का। और उसके नीचे निकलता है तो 2520 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में। एक
पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर यहां से मोमेंटम रहे तो एग्जिट ना करके आप अपने टारगेट के लिए एसएल को ट्रायल करते चलिएगा, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज करने का कोशिश कीजिएगा। अब बात करें बाइंग साइड, तो बाइंग साइड में ये कहीं भी चला जाए मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल फेवरेबल नहीं है। मार्केट ओपन होने के बाद अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन जाए तो उस केस में आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो बजाज फिनसर्व। अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व आज जहां पे क्लोजिंग दिया है ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वन डे टाइम फ्रेम पे है और वन डे टाइम फ्रेम पे ये इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। दैट मींस कि ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और साथ में अगर हम देखें तो ये बैक टू बैक पिछले 10 रेड कैंडल बना चुका है। दैट मींस कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी ड्यू है, थोड़ा सा बाउंस बैक ड्यू है। अगर इसको नीचे भी जाना है, अगर इसको ब्रेक भी करना है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए आइडियली। अब आते हैं कि हमें ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे हमें करना क्या है कल के लिए। सिंपली अगर हम देखें तो आज बजाज फिनसर्व ने क्या किया, शुरू में जो वोलेटिलिटी रही वो रही, उसके बाद पूरे दिन इस छोटे से रेंज में कंसोलिडेट कर गया। तो हमें क्या करना है, बस इसका हाई और लो मार्क करके रख लेना है। जब ये यहां से ऊपर निकले, दैट मीन्स कि 1640 41 के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम 5 से 6 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला जो हाई है, दैट मीन्स कि 1650 का होगा हमारा पहला टारगेट। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर उस केस में ये वाला होगा हमारा 1655 1656 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट बाइंग साइड में बजाज फिनसर्व में। अब सपोज यहां से ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो उस केस में हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, मतलब जो बिगिनर्स है वो थोड़ा सा स्पेस देंगे, वो ये वाला जो सपोर्ट लाइन है उसके नीचे ही सेल करेंगे, और जो थोड़े से एक्सपीरियंस है वो इस लो के भी नीचे 1625 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 1620 के नीचे सेल करना है। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूं, और उनका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 1612 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 1608 का। इस केस में आप 5 से 6 पॉइंट का एसएल देंगे। सेलिंग साइड में हम कब जाएंगे, जब 1620 को ये क्रॉस करें तब हम इसमें सेलिंग साइड अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा 1612 और 1608 का, और एसएल देंगे हम 5 से 6 पॉइंट का। चलिए, तो ये कुछ हमारे स्टॉक्स रहे दोनों, बजाज फिनसर्व और रिलायंस, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जिसके भी पे हम कल ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।